हेलो एवरीवन, मेरा नाम है योगेश और स्वागत है आप सभी का योगेश स्टडी चैनल में। फ्रेंड, इस वीडियो में देखने वाले हैं भारतीय संविधान के टॉप 100 क्वेश्चन जो हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। चलिए क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्लासी की लड़ाई कब लड़ी गई थी? प्लासी की लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1757 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन नंबर बी, 1764 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर के युद्ध को अंग्रेजों द्वारा जीत लिए जाने के बाद बंगाल पर किस कंपनी ने शासन पर शिकंजा कसा था? तो इसका सही आंसर होगा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? रेगुलेटिंग एक्ट 1772 ईस्वी, 1773 ईस्वी, 1774 ईस्वी, 1779 ईस्वी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 1773 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके आधार पर भारतीय संविधान का निर्माण एक संविधान सभा के द्वारा किया गया? भारतीय परिषद अधिनियम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्रिप्स प्रस्ताव और कैबिनेट मिशन, चार्टर अधिनियम। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, क्रिप्स प्रस्ताव और कैबिनेट मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ था? भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ था? 1946, 1950, 1947, 1945। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, 1946, 1946 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? 388, 378, 389 या 366? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 389। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की कुल सदस्यों की संख्या में से कितने ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि थे? 290, 280, 272 या 292? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, 292। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की कुल सदस्यों में से कितने देशी रियासतों के प्रतिनिधि शामिल थे? कितने प्रतिनिधि शामिल थे? 90, 4, 93 या 83? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 93। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किस पद्धति के आधार पर किया गया था? प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, दोनों, इनमें से कोई? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, अप्रत्यक्ष रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946, 8 दिसंबर 1945, 6 दिसंबर 1948, 9 दिसंबर 1980? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, 9 दिसंबर 1946 ईस्वी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रथम बैठक में किसे अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर BN राव, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, पंडित जवाहरलाल नेहरू? तो संविधान सभा की प्रथम बैठक में किसे अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई थी?
11 दिसंबर 1946, 12 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946, 14 दिसंबर 1946। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 11 दिसंबर 1946 ईस्वी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा की दूसरी बैठक स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? संविधान सभा की दूसरी बैठक में स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, पंडित जवाहरलाल नेहरू, एम.एन. रॉय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की दूसरी बैठक में किसे उपाध्यक्ष चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, एच.सी. मुखर्जी या डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो सही जवाब क्या होगा इसका? इसका सही आंसर है एच.सी. मुखर्जी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा की दूसरी बैठक में किसे संवैधानिक सलाहकार के रूप में चयन किया गया था? डी.बी.एन. राव, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी.बी.एन. राव, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? बलदेव सिंह, एम.एन. रॉय, जवाहरलाल नेहरू, एच.सी. मुखर्जी। इसका सही आंसर क्या होगा? एम.एन. रॉय, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत डैश संविधान की पृष्ठभूमि तैयार की। संविधान की कौन सी पृष्ठभूमि तैयार की? उद्देश्य प्रस्ताव, भारतीय परिषद अधिनियम, दोनों या इनमें से कोई। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उद्देश्य प्रस्ताव। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19 अगस्त 1947 को संविधान के प्रारूप तैयार करने हेतु एक समिति का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष थे, इसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, एच.सी. मुखर्जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो इसका सही आंसर है डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19 अगस्त 1947 को संविधान का प्रारूप तैयार करने हेतु एक समिति का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे और अन्य 6 सदस्य कौन थे? डॉक्टर के.एम. मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन. माधव राव, टी.टी. कृष्णमाचारी, गोपाल स्वामी अयंगर और आह्लाद कृष्ण स्वामी अय्यर या उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 17 अक्टूबर से लेकर 26 नवंबर 1949 के बीच संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा के कितने वाचन हुए? संविधान सभा के कितने वाचन हुए? 2, 3, 4, 5। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 3 वाचन हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा का निर्माण अंतिम रूप से कब हुआ था? तो संविधान सभा का निर्माण अंतिम रूप से कब हुआ था? 17 अक्टूबर से 26 नवंबर, 20 अक्टूबर से 30 नवंबर, 21 सितंबर से 2 सितंबर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा 17 अक्टूबर से 26 नवंबर 1949, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा की पूर्ण रूप से लागू होने की तिथि क्या है? पूर्ण रूप से लागू होने की तिथि क्या है? 26 नवंबर 1951, 26 नवंबर 1948, 26 नवंबर 1949 या 26 नवंबर 1950। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 26 जनवरी 1950। 26 नवंबर 1950। यहाँ पर नवंबर गलत है, यहाँ होगा जनवरी। 26 जनवरी 1950 ईस्वी को पूर्ण रूप से लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
संविधान सभा की अंतिम बैठक कब संपन्न हुई थी? अंतिम बैठक कब संपन्न हुई थी? 26 जनवरी 1949, 29 दिसंबर 1949, 24 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 24 जनवरी 1950, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के द्वारा किसको भारत का प्रथम राष्ट्रपति के रूप में चयन किया गया था? किसको राष्ट्रपति के रूप में चयन किया गया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद या उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के निर्माण में कुल कितना समय लगा था? 3 साल 12 महीने 18 दिन, 2 साल 11 महीने 20 दिन, 2 साल 11 महीने 18 दिन, 2 साल 10 महीने 18 दिन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 2 साल 11 महीने 18 दिन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? 395, 333, 390 या 340। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 395, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल संविधान में कितने भाग और अनुसूचियाँ थीं? कितने भाग और अनुसूचियाँ थीं? 22 भाग 8 अनुसूचियाँ, 22 भाग 6 अनुसूचियाँ, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में कितने अनुच्छेद और कितने भाग हैं? कितने अनुच्छेद और कितने भाग हैं? 313 अनुच्छेद व 23 भाग, 396 अनुच्छेद व 22 भाग, 395 अनुच्छेद व 22 भाग, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 395 अनुच्छेद और 22 भाग, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं में शामिल है। अब इनमें से भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता क्या क्या है? लिखित एवं विस्तृत संविधान, धर्मनिरपेक्षता, समाजवादी राज्य, स्वतंत्र न्यायपालिका, एकल नागरिकता, वैध मताधिकार व आपातकालीन प्रावधान, या उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा उद्देशिका में कौन से शब्द जोड़े गए थे? उद्देशिका में कौन से शब्द जोड़े गए थे? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता या उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की उद्देशिका के अनुसार संविधान का मूल स्रोत क्या है? भारत की जनता, उच्च न्यायालय, प्रधानमंत्री, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है भारत की जनता, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि उद्देशिका संविधान का अंग नहीं है? बीरू बारी 1950, बीरू बारी 1960, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बीरू बारी 1960, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस भाग में संघ और उसके राज्य क्षेत्रों के बारे में प्रावधान किया गया है? किस भाग में किया गया है? भाग 4, भाग 3, भाग 2 या भाग 1। तो इसका सही आंसर क्या होगा? भाग 1, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत राज्यों का संघ है जिसमें कुल 29 राज्य तथा 7 संघ राज्य क्षेत्र हैं। किस अनुच्छेद के अनुसार भारत राज्यों का संघ है? किस अनुच्छेद के अनुसार? अनुच्छेद 1, 2, 3 या 4। ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 1। इसका सही आंसर है अनुच्छेद 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत संसद संघ में
नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना हेतु विधि बना सकते हैं। किस अनुच्छेद में? 1, 3, 4 या 2? तो इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 2, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत संसद साधारण बहुमत से किसी नए राज्य का गठन तथा किसी वर्तमान राज्य क्षेत्र, सीमा या नाम परिवर्तन कर सकती है? अनुच्छेद 13, 2, 3 या 1? तो इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 3, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी अध्यक्षता में भाषाएं प्रांत आयोग का गठन किया गया? किसकी अध्यक्षता में किया गया? एस.के. धर, राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू या डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, एस.के. धर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1948 में किसकी जगह पर प्रशासनिक, भौगोलिक, वित्त एवं विकास की सुविधा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का सुझाव दिया? योग्यता के आधार पर, भाषा, शब्द, ज्ञान? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस कार्य समिति के धर आयोग की सिफारिशों की जांच हेतु किस समिति का गठन किया गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पटाभी सिद्धार्थ मैया, उपरोक्त सभी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान जम्मू कश्मीर को किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष दर्जा प्रदान करता है? 370, 353, 32 या 328? तो इसका सही आंसर होगा 370, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर का संविधान कब अस्तित्व में आया? जम्मू कश्मीर का संविधान कब अस्तित्व में आया? 26 जनवरी 1957, 15 अगस्त 1957, 20 जनवरी 1957 या 13 जनवरी 1957? तो इसका सही आंसर होगा 26 जनवरी 1957, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक्ट द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को सर्वप्रथम ब्रिटिश संसद के अधीन लाया गया? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का ईस्ट इंडिया एक्ट, 1793 का चार्टर एक्ट या 1833 का चार्टर एक्ट? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एवं राजनीतिक कार्यकर्ताओं को किसके द्वारा पृथक किया गया? 1884 का ईस्ट इंडिया एक्ट, 1793 का चार्टर एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट या 1853 चार्टर एक्ट? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 1784 का ईस्ट इंडिया एक्ट, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, है भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है? नागरिकता कैसे प्राप्त की जाती है? जन्म के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर, देशीकरण के आधार पर या उपरोक्त सभी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। संविधान में लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है? यहाँ लिखा है किसमें, यहाँ मिस्टेक हो गया, किसमें निहित है? प्रस्तावना में, नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार, मूल कर्तव्य? तो इसका सही आंसर क्या होगा? नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में क्या प्रावधान है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में क्या प्रावधान है?
निःशुल्क विधिक सहायता, अंशतः वाद्य योग्य नहीं, या एक समान सिविल संहिता। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, एक समान सिविल संहिता। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य का वर्णन किस अनुच्छेद में है? मूल कर्तव्यों का वर्णन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 51 या 53। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 51A, ऑप्शन नंबर सी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में संविधान में मूल कर्तव्य की कुल संख्या है। वर्तमान में संविधान में मूल कर्तव्य कितने हैं? 8, 9, 10, 11। तो मूल कर्तव्य कितने हैं? ऑप्शन नंबर डी, 11 मूल कर्तव्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे के लिए शिक्षा का मूल अधिकार माना गया है? किस अनुच्छेद में माना गया है? 20, 21, 22 या 21A। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 21 या 21 का भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपत्ति के आधार को संशोधन के पश्चात किस श्रेणी में रखा गया है? किस श्रेणी में रखा गया है? मौलिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार, विधिक अधिकार या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, विधिक अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, 92वें संविधान संशोधन द्वारा किस भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है? किस भाषा को जोड़ा गया है? मैथिली, बोडो, डोगरी या सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, या सभी। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 26 जनवरी 2015, जनवरी 2014, जून 2015 या जून 2016। तो इसका सही जवाब क्या होगा? जनवरी 2015, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। कितने वर्षों के लिए होते हैं? 60 वर्ष के लिए, 62 वर्ष के लिए, 60 वर्ष की आयु में, 62 वर्ष की आयु में, 65 वर्ष की आयु में, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 65 वर्ष की आयु में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निर्वाचन सूची तैयार करने की जिम्मेदारी किसकी है? निर्वाचन आयोग की, राज्य निर्वाचन आयोग की, ए और बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? निर्वाचन आयोग, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार या राजस्थान। इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में लोकसभा में संघ शासित क्षेत्रों की प्रतिनिधित्व सदस्यों की संख्या कितनी है? प्रतिनिधि सदस्यों की संख्या कितनी है? 12, 20, 14 या 15। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या प्रधानमंत्री। तो इसका सही आंसर है राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने से पहले एक मुख्यमंत्री नहीं थे? मोरारजी देसाई, इंदिरा गांधी, चरण सिंह या वीपी सिंह। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंदिरा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इनमें से किस प्रधानमंत्री की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान नहीं हुए? पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, चंद्रशेखर, लाल बहादुर शास्त्री। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, चंद्रशेखर आज़ाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा का सभापति, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही आंसर होगा लोकसभा के अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के अध्यक्ष सुमित्रा महाजन किस निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती हैं? किस निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती हैं? अमेठी, वाराणसी, इंदौर, पटना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, इंदौर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद का कौन सा सदन कभी बंद नहीं होता है? कौन सा सदन बंद नहीं होता है? लोकसभा, राज्यसभा, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? यहाँ मिस्टेक हो गया है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद के संबंध में निम्न में से क्या सही नहीं है? क्या सही नहीं है? बजट सत्र, ग्रीष्म सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, ग्रीष्म सत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक लेखा समिति में लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं? लोक लेखा समिति में लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं? 7, 15, 22 या 25? कितने सदस्य होते हैं? ऑप्शन नंबर बी, 15 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? 1947, 1951, 1950 या 1952? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 1950, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वर्तमान में देश में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? उच्च न्यायालयों की संख्या है, कितनी संख्या है उच्च न्यायालयों की? 21, 23, 22 या 25? तो इसका सही आंसर है 25। सही जवाब है 25। 25वां उच्च न्यायालय आंध्र प्रदेश में बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में राज्यपाल किसके पश्चात पर्याप्त पद धारण करता है? प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति या संसद? इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल को शासन संबंधित कार्यों में सहायता और मंत्रण देने के लिए एक मंत्री परिषद का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? किस अनुच्छेद में किया गया है? 149, 163, 165 या 175? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 163 अनुच्छेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के मुख्यमंत्री के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सच नहीं है? कौन सा सच नहीं है? राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री का पद केंद्र में राष्ट्रपति के पद के समरूप होता है। राज्यपाल केवल उन व्यक्तियों को मंत्री नियुक्त करता है जिनके लिए मुख्यमंत्री सिफारिश करता है। मुख्यमंत्री राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है। राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री को तब तक निष्कासित नहीं किया जा सकता जब तक उसके विधानसभा में बहुमत प्राप्त न हो। तो इसका सही आंसर क्या होगा? कौन सा तत्व इसमें सच नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री पद पर केंद्र में राष्ट्रपति के पद के समरूप होता है, ये सच नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राज्य परिषद का गठन कब हुआ? अंतर्राज्य परिषद का गठन कब हुआ? 1991, 1999, 1990 या 2000 में?
तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर क्या होगा? 1990, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं की पुनः स्थापना के लिए राजीव गांधी द्वारा वर्ष 1986 में गठित समिति का क्या नाम था? अशोक मेहता समिति, LM सिंघवी समिति, GVK राव समिति, बलवंत राय मेहता समिति। तो इसका सही आंसर क्या है? LM सिंघवी समिति, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के अनुसार वैध कारणों के आधार पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? 356, 370, 372 या 309? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है 356, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में संविधान में कितने मूल कर्तव्य हैं? मूल कर्तव्य की संख्या कितनी है? 8, 9, 10, 11। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, 11। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है? किसमें निहित है? प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य। तो इसका सही आंसर क्या होगा? नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 32 में किस मौलिक अधिकार की चर्चा है? अनुच्छेद 32 में किस मौलिक अधिकार की चर्चा है? समता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, सांस्कृतिक व शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस भाग में आपात उपबंध का उल्लेख किया गया है? 18, भाग 15, भाग 20 या भाग 10? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भाग 18। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर, KM मुंशी, गोपाल स्वामी अयंगर या BN राव? तो इसका सही आंसर क्या होगा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस एक्ट के द्वारा दोहरे शासन का प्रारंभ हुआ? किस एक्ट के द्वारा? 1884 ईस्वी का पीट्स इंडिया एक्ट, 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट, 1833 का चार्टर अधिनियम एक्ट या 1858 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, 1784 ईस्वी का पीट्स इंडिया एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर किस मामले से संबंधित है? व्यापारिक मामलों के लिए, राजनीतिक मामलों के लिए, घरेलू मामलों के लिए या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, व्यापारिक मामलों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोर्ड ऑफ कंट्रोल किस मामले से संबंधित है? राजनीतिक मामले से, व्यापारिक मामलों के लिए, दोनों, इनमें से कोई नहीं? तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल किस मामले से संबंधित है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, राजनीतिक मामलों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम के द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्य तथा कर्मचारियों की वेतन आदि को भारतीय राजस्व में देने की व्यवस्था की गई है? 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट, 1833 ईस्वी का चार्टर अधिनियम एक्ट, 1793 ईस्वी का चार्टर अधिनियम एक्ट या 1858 ईस्वी का चार्टर अधिनियम एक्ट? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 1793 ईस्वी का चार्टर अधिनियम एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम के द्वारा कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था? यहाँ गलत हो गया, दिया गया था
1858 ईस्वी का चार्टर अधिनियम, 1813 ईस्वी का चार्टर अधिनियम या 1853 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। तो सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान के निर्माण के लिए करने वाली संविधान सभा का गठन कब किया गया? कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान के निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन कब किया गया था? जुलाई 1946 ईस्वी, जुलाई 1945 ईस्वी, जुलाई 1947 ईस्वी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर जुलाई 1946 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी निश्चित की गई थी? 389, 384, 265 या 292? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है 389, 389, 389। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या में से कितने ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि थे? कितने प्रतिनिधि थे? 252, 389, 296, 145। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, 252। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या में से कितनी देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे? कितनी देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे? 57, 93, 94 या 96? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 93। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस योजना के अनुसार जुलाई 1946 में संविधान सभा का चुनाव हुआ था? मिशन योजना, चुनाव योजना, दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मिशन योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिशन योजना के 1946 ईस्वी संविधान सभा का चुनाव हुआ जिसमें कुल 389 सदस्यों में से प्रांतों के लिए कितने सदस्य के लिए चुनाव हुए थे? प्रांतों के लिए कितने सदस्यों के लिए चुनाव हुए थे? 256, 257, 245 या 296? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 296। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी, 9 दिसंबर 1947 ईस्वी, 2 अक्टूबर 1946 ईस्वी या 9 दिसंबर 1950 ईस्वी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा की प्रथम बैठक कहाँ पर हुआ था? अब यहाँ बताना है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कहाँ पर हुआ था। नई दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में, इनमें से कोई नहीं, कोलकाता, बंगाल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने संविधान सभा बैठक का बहिष्कार किया और पाकिस्तान के लिए बिल्कुल अलग संविधान सभा की मांग प्रारंभ कर दी? ब्रिटिश सरकार ने, मुस्लिम लीग ने, ए और बी दोनों ने, या पाकिस्तान सरकार ने? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है मुस्लिम लीग, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश एक देशी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में शामिल नहीं हुए थे? इनमें से कोई नहीं, दिल्ली, हैदराबाद, बी और सी दोनों। तो इसका सही आंसर क्या होगा? हैदराबाद, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि
ऑप्शन नंबर सी। हैदराबाद एक देशी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रांतों या देशी रियासतों को उनकी डैश अनुपात में संविधान सभा में प्रतिनिधित्व दिया गया था। किस अनुपात में प्रतिनिधित्व दिया गया था? शिक्षा के अनुपात में, बुद्धिमत्ता के अनुपात में, जनसंख्या के अनुपात में या उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जनसंख्या के अनुपात में। प्रांतों या देशी रियासतों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में संविधान सभा में प्रतिनिधित्व दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रांतों का प्रतिनिधित्व मुख्यतः कितने प्रमुख सदस्यों की जनसंख्या के आधार पर विभाजित किया गया था? 3, 4, 5 या 6। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रांतों का प्रतिनिधित्व मुख्यतः 3 प्रमुख सदस्यों की जनसंख्या के आधार पर विभाजित किया गया था। यह समुदाय थे, कौन से समुदाय थे? मुस्लिम लीग, मुस्लिम सिख एवं साधारण, हिंदू मुस्लिम सिख, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो प्रांतों का प्रतिनिधित्व मुख्यतः 3 प्रमुख सदस्यों की जनसंख्या के आधार पर विभाजित किया गया था। वो समुदाय कौन कौन से थे? वो समुदाय थे मुस्लिम, सिख एवं साधारण, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांतों के कितने प्रतिनिधियों का विभाजन सांप्रदायिक आधार पर किया गया था? संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांतों के कितने प्रतिनिधियों का विभाजन सांप्रदायिक आधार पर किया गया था? 296, 298, 213 या 279। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 296। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांतों के 296 प्रतिनिधियों का विभाजन सांप्रदायिक के आधार पर किया गया था, वह कौन कौन से थे? 213 सामान्य, 79 मुसलमान तथा 4 सिख, 210 सामान्य, 82 मुसलमान तथा 4 सिख, 213 सामान्य, 79 मुसलमान तथा 6 सिख या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर, इसका सही आंसर है 213 सामान्य, 79 मुसलमान तथा 4 सिख, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों की संख्या कितनी थी? अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 34, 44, 33 या 50। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 33 थी। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? 12, 13, 14 या 15। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को डैश संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की कार्रवाई 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को किसके द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव के साथ प्रारंभ हुई? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा या उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 22 जनवरी 1947 ईस्वी को उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद संविधान सभा ने संविधान निर्माण हेतु अनेक समितियों की नियुक्ति की। निम्नलिखित में से कौन सी समिति सही है? वार्ता समिति, संघ संविधान समिति,
संघ संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति या संघ शक्ति समिति, प्रारूप समिति या उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 29 अगस्त 1947 ईस्वी को एक संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया गया तथा इसके अध्यक्ष किसको चुना गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, एम गोपाल स्वामी अयंगर, एन माधव राव। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन कब किया गया था? 31 अक्टूबर 1950 ईस्वी, 23 अक्टूबर 1947 ईस्वी, 30 अक्टूबर 1946 ईस्वी या 31 अक्टूबर 1947 ईस्वी। सही आंसर क्या होगा? क्या इसका आंसर है? इसका सही आंसर है 31 अक्टूबर 1947 ईस्वी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 दिसंबर 1947 ईस्वी को संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? 31 दिसंबर 1947 ईस्वी को संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? 289, 299, 70 या 228। तो इसका सही आंसर कितना है? 299, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 31 दिसंबर 1947 ईस्वी को संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या में से कितने प्रांतीय सदस्यों की संख्या थी? कितने प्रांतीय सदस्यों की संख्या थी? 229, 229, 230, 231 या 232। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है 229, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 31 दिसंबर 1987 को संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या में से देशी रियासतों की सदस्यों की संख्या कितनी थी? कितनी थी? 70, 80 या 60 या 50। कितनी संख्या थी? देशी रियासतों की सदस्यों की संख्या कितनी थी? ऑप्शन नंबर ए 70। 31 दिसंबर 1987 को संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या में से देशी रियासतों की सदस्यों की संख्या 70 थी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।